मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है लोकेशन। आज के सेशन में मैं यह बताऊंगा कि जो भारत है वो पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थिति क्या है और किस प्रकार से इसका अक्षांशीय विस्तार है और क्या इसका देशांतरीय विस्तार है, और इसके साथ साथ हम यह भी सीखेंगे कि किस प्रकार से जो अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार है, जो उसका एंगल है, इस प्रकार से निकालते हैं। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो अगर संक्षिप्त रूप से अगर इस पूरे अर्थ को देखा जाए तो ये जितनी भी लाइन्स है ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको भूवैज्ञानिकों द्वारा माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं बीच वाली रेखा। ये जो मिडिल लाइन है इसको इक्वेटर बोलते हैं। इसके ऊपर वाला जो भी पार्ट है अर्थ का, इसको सामान्यतः नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। फिर इसके नीचे वाला जो भी पार्ट है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। अब बात करते हैं बीच वाली लाइन। ये जो बीच वाली लाइन है इसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, क्योंकि यह जो लाइन है कहीं ना कहीं जो ग्रीनविच जगह है उससे होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रखा गया। उसके बाद से इसके ईस्ट में जो भी अर्थ का पोर्शन है उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। उसके बाद से इसके वेस्ट में जो भी अर्थ का भाग है यानी पृथ्वी का भाग है उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। अब बात करते हैं इस लाइन की, तो सामान्यतः ये जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा। उसके बाद से उसके नीचे है जिसका एंगल है 23.5 डिग्री साउथ नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और नीचे आ जाएंगे तो ये है, इस लाइन को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और उसके बाद से अगर नॉर्थ में चले जाएंगे तो ये वाला जो है, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। सामान्यतः ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है सामान्यतः इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। अब बात करते हैं भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, तो उसकी बात की जाए तो सामान्यतः भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो इससे अगर हमारे दिमाग में आता है कि आखिर ये क्या है, किस प्रकार से इस एंगल को मापते हैं, याद तो हम सामान्य रूप से सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन इसको कैसे समझेंगे कि ये किस प्रकार से एंगल को हम निकालेंगे कि कौन सा प्लेस 8 डिग्री पर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इस मैप में, ये है सबसे सौदर्न पार्ट जो कि भारत का है, शायद कन्याकुमारी यहाँ पड़ता है। तो इसको देखेंगे कि इसके पास से कौन सी जो लैटिट्यूड लाइन है, लैटिट्यूडनल लाइन है वो गुजरती है, तो ये वाली लाइन है। तो ये लाइन जहाँ लास्ट में टच करती है इसके बाउंड्री को अर्थ के, तो वहां से और ये जो मिडिल है इसको मिलाएंगे, और इस पर से ये जो इन दोनों रेखाओं के बीच जो एंगल बनता है इसके माध्यम से हम लोग इसका इवैल्यूएशन करते हैं कि कितने डिग्री के एंगल पर ये है और किस प्रकार से इसका हम लोग लैटिट्यूडनल जो एंगल है उसको निकालेंगे। तो ये जो लाइन है यहाँ जो टच कर रही है इसको और इसको मिलाने पर यहाँ हमको 8 डिग्री फाइंड होता है, यानी कि इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इस प्लेस का हो जाएगा 8 डिग्री। उसके बाद से अब इसका चले जाएंगे सबसे नॉर्दर्न जो पार्ट है भारत का, तो ये वाला पार्ट है। तो अब यहाँ देखेंगे कि इसके समीप से यहाँ से होकर कौन सी जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूडनल लाइन है वो गुजरती है, तो ये जाकर यहाँ टच करती है। तो अब इस लाइन को और इस लाइन को यहाँ मिलाएंगे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाले जो इक्वेटर है और ये वाली लाइन, अब
ये जो एंगलिंग इस प्रकार से एंगलिंग होता है, और ये सामान्यतः एंगल 1 से एंगल 2 बड़ा है, तो इसका जो ये जो एंगल है वो सामान्यतः 36 डिग्री का है। तो इस प्रकार से ये जो लाइन है, ये जो लैटिट्यूड है, इस पर जितने भी प्लेसेज आएंगे उनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 37 डिग्री होगा। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का देशांतरीय विस्तार है, जिसको हिंदी में देशांतर बोलते हैं, वो 68 डिग्री 7 मिनट इज टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ईस्ट से आशय यह है कि ये जो भारत की स्थिति है वो सामान्यतः ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये जो ग्रीनविच लाइन है इसके ईस्ट में जाएंगे तो इसको ये वाला पूरा पोर्शन इसको हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की, तो ये है 68 डिग्री। तो अब देखेंगे कि 68 डिग्री कहाँ से आ रहा है, तो ये वाला पार्ट है यहाँ, ये लॉन्गिट्यूडनल। अब ये वाला जो है सबसे पहले ये ग्रीनविच लाइन है, ये ग्रीनविच लाइन, और यहाँ से ये लाइन यहाँ आ रही, देखेंगे कि इस वाले पोर्शन को कौन सी लाइन टच कर रही है, तो ये वाली लाइन टच कर रही है। तो इसके और ये जो ग्रीनविच लाइन है इसके बीच जो एंगल है, अब इसको मापने के बाद से ये पता चलता है कि ये इसका जो मतलब एंगल सामान्यतः जो एंगल होगा इसके और इसके बीच में वो 68 डिग्री है। सो इसीलिए इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, जो भारत का जो इसका वेस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो सामान्यतः 68 डिग्री का है। अब बात करते हैं 97 डिग्री। 97 डिग्री जैसे जैसे हम लोग ईस्ट में जाएंगे तो ये जो एक्सटेंशन है इसके बीच ये जो लाइन है, ये इसके बीच और इसके बीच जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से ये जो लाइन है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, इस पर जो भी एरिया आएगा, जो भी क्षेत्र आएगा वो इस एंगल के अंतर्गत आएगा। उसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा वो 97 डिग्री। अगर कोई प्लेस यहाँ है, अगर कोई प्लेस यहाँ है, अगर कोई प्लेस यहाँ है, तो उनका कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 97 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी प्लेस है उसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद।